ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और हम बात कर रहे हैं आईएमए के जरिए जो हड़ताल डॉक्टर्स की बुलाई गई है पूरे मुल्क भर में। ऐसे में मरीज जरूर बेहाल हैं। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो अभी भी चालू हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओपीडी सर्विसेज नहीं चल रही हैं और इससे लोग खासे परेशान हैं। दूर दराज इलाकों से जो लोग आ रहे हैं जिन्हें इस बारे में पता नहीं है वो जाहिर सी बात है मायूस होकर लौट रहे हैं और ऐसे में 100 से ज्यादा ऑपरेशन भी कैंसिल हुए हैं। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अभी मेरे साथ तन्वी दास हैं, टीएमसी की सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, मेरे साथ जुड़ गई हैं कोलकाता से, उन्हें मैं शामिल करना चाहूंगी। तन्वी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ ठीक जी। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती थी? उनकी ये जिम्मेदारी थी कि अगर आवाम की हिफाजत की, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है तो डॉक्टर्स पर किसके भरोसे रहेंगे? उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तो उनकी है। अगर एक डॉक्टर आईसीयू में पहुंच जाता है तो ये बताइए कि क्या उसकी हिफाजत के बारे में वो बात नहीं करेंगी? देखिए, आज जो बंगाल में हुआ वो डॉक्टर के साथ हम सब लोग खड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर को इसी तरह से मतलब किसी भी तरह की इंसिडेंट हो लेकिन उसको ऐसे अटैक नहीं होना चाहिए डॉक्टर। लेकिन क्या डॉक्टर को ये अथॉरिटी है कि वो डेड बॉडी को रिलीज ना करे? क्या डॉक्टर को गुंडों के साथ मिलके उसके साथ झमेले में शामिल होना की मतलब ये ठीक तरह से लगता है आपको? ये ठीक था? लेकिन सीसीटीवी फुटेज तो तन्वी जी इल्जाम तो ये है कि गुंडे तो आपके थे वो। अरे भाई, गुंडे तो आपके थे वो। 200 से ज्यादा गुंडे थे जिन्होंने बुरी तरह से उस डॉक्टर को पीटा, 23 साल के उस मासूम डॉक्टर को पीटा जो आईसीयू में भर्ती है। हाँ, लेकिन वो कुछ की शुरुआत डॉक्टर लोगों ने किया है। फिर भी हम लोग सब मैं बोलना चाहूंगा इसमें। मानते हैं कि डॉक्टर को। अच्छा, आप वहाँ पे थी मैडम? किस प्रकार का आप वहाँ पे थी मैडम? यानी कि आप उन अच्छा जो काम हुआ है, जो डॉक्टर को पीटा गया है उसका आप समर्थन करती हैं? आपको लगता है कि अगर शर्म आनी चाहिए ये बोलने से पहले कि आप ये बोल रही हैं डॉक्टर ने शुरू करा? आप होती कौन है डॉक्टरों के ऊपर इल्जाम लगाने वाली? शर्म आनी चाहिए टीएमसी को, टीएमसी के हर सपोर्टर को जो इस समय आज भी उन गुंडों का समर्थन कर रहे हैं। देखिए ना बुशरा जी, ये तो ऑन टेलीविजन समर्थन है, तो हम कैसे मान ले कि वो टीएमसी के गुंडे नहीं थे? आपकी स्टेटमेंट ने मैडम प्रूफ कर दिया कि गुंडे अगर आपके हिसाब से तो डॉक्टर ने शुरू करा और आपके गुंडों ने जवाब दिया। वाह वाह, क्या बात है! शर्म आनी चाहिए आपको, ऑन टेलीविजन ऑन रिकॉर्ड, या माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों की वजह से बंगाल परेशान है। बंगाल आज आजादी मांगना चाहता है आप जैसे लोगों से, टीएमसी से और ममता बनर्जी से। मुझे एक मुख्यमंत्री होने का वो दूर से जुड़ी हुई है, जरा उनकी मैं बात सुनिए। स्टेटमेंट बताइए, बंगाल आजादी हमको चैलेंज करते हैं। मैडम, आपको शर्म आनी चाहिए। पहले तो आप माफी मांगिए। आप तो इस लायक ही नहीं कि आपसे बात करी जाए। आपने तो इतना नीच बयान दिया है। आप डॉक्टर को गलत ठहरा रही है। पहले आप यहाँ पर माफी मांगिए, उसके बाद बात करिएगा। उससे पहले तो आप बात ही मत करिए। आप जैसे लोगों से, टीएमसी के इस प्रकार के सपोर्टर से हम लोग बात नहीं करना चाहते, ना ही आम जनता बात करना चाहती है। सारे के सारे डिबेट बंद करके आप क्षमा मांगिए बंगालियों। देखिए, इन्होंने अपना दिया। देखिए, अच्छा ठीक है, लेट मी टॉक टू हर। तन्वी जी, आप क्षमा मांगिए अंबाली से। तन्वी जी मेरी बात सुनिए आप। ठीक है, निगत मुझे बात करने दीजिए। तन्वी जी, फिर मुझे बताइए, अगर आप अभी भी डॉक्टर्स को दोषी ठहरा रही हैं तो फिर ममता बनर्जी क्यों बात कर रही हैं उनसे? दोषी बिल्कुल नहीं ठहरा रहे हैं। हाँ। लेकिन जो हालत यहाँ पे है उसकी एक नाजुकता को समझिए। डॉक्टर के साथ हम खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन आप तन्वी जी मुझे बताइए, अभी तो आपने कहा अभी जी दूर से जो मरीज आते हैं उसको भी अपना चिकित्सा मिलना चाहिए। आज बल्दा में एक सांप को काटे हुए बच्ची की ट्रीटमेंट नहीं किया गया। डॉक्टर ने 3 साल के बच्ची 3 दिन की बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं किया, वो मर गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तन्वी दास, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ममता दीदी खुद जिम्मेदार है। बंगाल में टीएमसी का मतलब है तानाशाही मौत कांग्रेस। टीएमसी का मतलब है तानाशाही मौत कांग्रेस। बंगाल में जो टीएमसी के साथ नहीं है उसके लिए सीधा मौत है। बंगाल में ये हकीकत है। मैं आपको एक घटना याद दिलवाता हूँ।
6 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। जादवपुर ढाकुरिया ब्रिज के यहाँ पे फ्लाईओवर के लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा क्लिनिक है जिसका नाम है ढाकुरिया क्लिनिक। वहां पे शॉर्ट सर्किट के चलते लगभग 75 से लेकर 100 बच्चे मारे गए थे। ममता दीदी का क्या बयान था उसपे? ममता दीदी ने कहा एटा तो सीपीएम को रही है, यानी कि सीपीएम ने करवाया है। 6 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूं, जब शॉर्ट सर्किट के चलते, इंटरनल शॉर्ट सर्किट के चलते 100 बच्चे मर गए थे। उस समय भी ममता दीदी का यही रवैया था और आज भी यही रवैया है। ठीक है डॉक्टर अरुण, ठीक है, नोट और वोट जानते हैं आप लोग। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप हर चैनल पे चिल्लाते हैं और कुतर्क करते हैं, इसके सिवा कुछ कोई तर्क नहीं है आपके पास, कोई तथ्य नहीं है आपके पास। दत्ता जी, लेट मी टॉक टू हर। ठीक है, नहीं मुझे ये बताइए तन्वी जी, मुझे ये बताइए, अगर आप ये कह रही हैं कि आप अभी भी डॉक्टर्स को अगर आप फॉल्टी ठहरा रही हैं और आपने ये कहा कि जो कुछ हुआ वो डॉक्टर्स की अपनी खुद की गलती है, तो मुझे ये बताइए कि फिर अभी जो मीटिंग चल रही है ममता बनर्जी की डॉक्टर्स के साथ, वो क्यों चल रही है? और आप ये बताइए कि आप डॉक्टर्स के ऊपर ये इल्जाम लगा रही हैं कि ममता बनर्जी ने खुद कहा कि वो मुसलमानों को नहीं देख रहे हैं, वो जो बंगाली हैं उनको नहीं देख रहे हैं, मतलब ये शर्मनाक बात नहीं है? देखिए, जो डॉक्टर के उसके बाद भी जो फेसबुक और सोशल मीडिया में बयान आया, ममता को मेनोपॉज की जो इस तरह से घटिया मतलब शब्द डॉक्टर लोगों ने यूज किया, मतलब आप शर्म के मारे मतलब बोल भी नहीं सकते, इसी तरह से वर्ड को यूज किया ये डॉक्टर्स लोगों ने। आप बताइए क्या कहा है डॉक्टर्स ने? आप बताइए, आप उन चीजों को सामने लेकर तो आइए, किसने क्या कहा है बताइए ना आप। सोशल मीडिया में है ना। यदि भूसरा जी मान भी लिया जाए डॉक्टर ने ऐसे अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया, आप तो मुख्यमंत्री थी, आप तो इतनी अनुभवी मुख्यमंत्री थी, आपको हिंदू मुसलमान में बांटना, डॉक्टरों का ये आरोप डॉक्टरों पे लगाना है कि डॉक्टर मुसलमान पेशेंट को नहीं देख रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को क्या शोभा देता है? ये तो बता दीजिए आप तन्वी जी। बिना तथ्यों की ये बात कर रही है, बिना तथ्यों के व्यूअर्स के सामने बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। अभी भी ये यही कह रही है कि डॉक्टर्स की गलती है। आप मुझे बताइए कि आप अपने चैनल के माध्यम से एक गलत इंफॉर्मेशन फ्लोट होने देंगी और ये अभी भी माफी नहीं मांग रही है? मैं बोलूं क्या? ममता दीदी ने नील रतन सरकार अस्पताल में पहले दिन जाके क्या बोली थी और किस तरह के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल की थी, मैं बताऊं जरा। ममता दीदी ने नील रतन सरकार में क्या बोली थी जाके, जब पहले दिन मिलने गई थी जूनियर डॉक्टर्स के साथ? किस तरह का अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था ममता दीदी ने? बोलूं मैं बोल भी नहीं सकता हूं ऑन एयर ये सारी बातें। बंगाल के लोग उसे सीएम नहीं, मैं जानता हूं उन्होंने क्या बोला था और किस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया था नील रतन सरकार हॉस्पिटल में पहले दिन जाने के बाद। किस तरह का अश्लील बातों का इस्तेमाल किया था ममता दीदी ने? डॉक्टर मैं बताऊं, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर के पीछे ठीक है और बीजेपी का तन्वी जी मेरे साथ डॉक्टर तन्वी जी, मेरी बात सुनिए आप। तन्वी जी मेरी बात सुनिए। डॉक्टर अरुण की पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर सियासत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ आवाम की बात करना चाहती हूँ, मैं यहाँ डॉक्टर्स की बात करना चाहती हूँ, मैं वो बात करना चाहती हूँ ताकि बंगाल में जो अभी फिलहाल हालात बने हुए उन्हें किस तरह से संभाला जाए। डॉक्टर अरुण मेरे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आरजे के, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और तन्वी जी आप ये बताइए कि डॉक्टर अरुण आप उनसे कोई सवाल सीधे तौर पर पूछना चाहते हैं जो आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं उन्होंने? मैं जरूर पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए मैडम, उसके बाद मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि इतने गुस्सा के तो बात नहीं करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो इसलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। तो आप पहले इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैं डॉक्टर अरुण हूं, इसलिए आप थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल बात मुझसे कीजिए। आपने जो कहा मैडम उस बात में मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि डॉक्टर ने शुरुआत की, ठीक है, आपकी बात ही मान लेता हूं मैं। डॉक्टर ने आप जो पहले तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि कोई भी डॉक्टर बॉडी रिलीज करने का काम डॉक्टर का नहीं है, आपको मैं क्लियर कर दूं, एकदम क्लियर कट बता दूं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, डॉक्टर बॉडी रिलीज नहीं करता। पहली चीज जो आपने शुरुआत की कि बॉडी रिलीज नहीं कर रहा था, ये वो जो आपने पहली बात जो सेंटेंसी जो आपने बोला कि बॉडी रिलीज नहीं करेगा तो क्या करेगा, आके मार देगा, जान से मार देगा। आपका जो क्वेश्चन था, मान लिया कि बॉडी रिलीज नहीं कर रहा था तो क्या 200 लोग आके डॉक्टर को मारेंगे? बॉडी रिलीज के क्या करता, वो घर ले जाता अपने बॉडी,
किसी 85 ईयर ओल्ड मेल का बॉडी अगर रिलीज नहीं करा तो कोई कागजी काम होगा? आपको तो ये भी सोचना चाहिए। तो क्या अगर मान लीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा फिर बोलिएगा। मैडम मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, मैं मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। अगर बॉडी रिलीज नहीं कर रहा था, मान लिया कि बॉडी रिलीज नहीं कर रहा था, आप ही की बात मान लेता हूं, तो क्या करेंगे आप? 200 लोग को लेके आएंगे, मारेंगे, आईसीयू में पहुंचा देंगे? क्या ये कारण है? दूसरा कारण, चोट लग गई, जो कुछ भी घटना घटी, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है मैडम? अगर मुझे चोट लगी, किसी भी आवाम को लगी, तो पहला काम जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है मरहम लगाने का काम करता है। अगले ही दिन रात को जब उसकी सर्जरी होती है, आईसीयू में शिफ्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का पहला काम होता जाके उस बच्चे के पास खड़े होकर बोलता मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सिक्योरिटी के हमारे और पूरी सरकार मेरे साथ है। कोई भी लड़का कॉन्फिडेंस महसूस करता, जीवन और मौत में अगर कोई एक हल्के से बात कर देता है तो अपनी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आपने क्या किया? मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि किसी भी पार्टी में, पूरे पार्टियों से कहता हूं, कोई भी सरकार हो, किसी राज्य में हो, अगर चोट लगती है किसी डॉक्टर को तो आप क्या करेंगे? मरहम लगाएंगे कि उसमें आग में घी डालने का काम करेंगे? आपका बयान आता है, मुख्यमंत्री साहिबा का बयान क्या आता है? जल्दी से 4 घंटे के अंदर वापस आओ, हॉस्टल से बाहर कर देंगे। ये बयान होता है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा बयान होना चाहिए? कि जरा बस 40 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा, बस 40 सेकंड और दीजिए। ओके। हड़ताली डॉक्टरों पे बात आप कर लेती, आप हॉस्टल में आग लगवाएंगी, केरोसिन बम फेंकवा दोगे। ये कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कोई, हर ये काम जो भी करता है वो गुंडे प्रवृत्ति का होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी समर्थक करता हो। अगर ये ऐसा काम कोई करता है तो गुंडा है, और चाहे कोई भी पार्टी हो, उसकी भर्त्सना करना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए। पहला काम वही हो जाता, कंडेम कर देते आप लोग, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कंडेम कर देता है इस घटना को। कोई पूरे देश में आज जो स्थिति है वो नहीं होती। एज ए डॉक्टर मुझे इतना ही रिक्वेस्ट करना था आपसे। ठीक है तन्वी जी, अपनी बात रखिए, जवाब दीजिए। क्या मोदी जैसा, मोदी ने तो 2009 में इस्मा लगाया था आप लोगों। तन्वी जी शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा है, अपने कानों में से रुई निकालिए। एक डॉक्टर सवाल कर रहा है, यहाँ पे मोदी जी की बात नहीं हो रही है। आप लोग टिके रहते अपनी कुछ भी आप उलझुल हरकतों को आप जस्टिफाई करने के लिए मोदी जी को ले आते हैं। जरा बात करिए ना, अगर वाकई सपोर्टर है टीएमसी की तो हिम्मत रखिए, डॉक्टर साहब से सवाल पूछे, दीजिए जवाब, और नहीं तो फोन काट दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपकी। तो आपको बता दें कि सीपीएम लोग भी डॉक्टर्स को पीट चुके हैं। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? देश की कोई पार्टी हो, ये कौन सी कैसी बात कर रही हैं आप? कि सीपीएम ने पीटा? एक सेकंड निगत अगर सीपीएम मारती है, भाजपा मारती है, आप भी मारोगे। अगर तन्वी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पे। तन्वी ने कही कि सीपीएम भी मारती थी डॉक्टर्स को, यानी कि सीपीएम अगर डॉक्टर्स को मारता है तो तृणमूल भी मारे डॉक्टर्स को। ये जस्टिफाई कर रही है ना सारी चीज को। ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए। तन्वी जी, आपको नहीं लग रहा कि आप खुद अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं? तन्वी जी बोलता है ना, अपनी जाल में व्यक्ति खुद ही फंस जाता है। यही हो रहा है टीएमसी के साथ, टीएमसी के हर सपोर्टर के साथ और बेचारी ममता बनर्जी के साथ। ममता जी ने कोई एक्शन नहीं लिया आप लोगों के खिलाफ। ओहो, तन्वी जी एहसान किए शांतिपूर्ण वे में डॉक्टर हड़ताल पे थे, लाठी नहीं बरसाई है, बहुत बड़ा एहसान की है। दीदी तो जानी जाती है लाठी के लिए, जुबान से पहले तो लाठी चलता है उनका, तानाशाही दीदी है वो। नहीं है, मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर वो जवाब नहीं दे सकती उन्हें बोलिए क्वेश्चन पास कर दे। ठीक है, जनता का और डॉक्टरों का ओके। तन्वी जी, आपको नहीं लगता जो आपने कहा है आपको वो वापस लेना चाहिए? अगर सीपीएम ऐसा करती थी, या फिर आपने कहा कि माना कि बीजेपी ने ऐसा किया, तो क्या आप भी वही करेंगी? फिर आप में और सब में क्या फर्क रह गया? नहीं किया, इसी का फर्क देखिए हम लोग। नहीं, आपने तन्वी जी आप ये बताइए। अच्छा, आराम से, सर्वप्रथम आप गुस्सा में हैं, तन्वी जी आराम से उसके आराम से बात चलते आप कहना कुछ और चाहती हैं। तन्वी जी, अरे बच्चे मर रहे हैं, आराम से आप बैठिए रेसिंग रूम में। फ्रिज से कुछ आइस निकाल के सर में रख लीजिएगा, थोड़ा सा बर्फ निकाल लीजिए फ्रिज से और सर में रखिए। ये जो 50,000 वोल्ट का जो पारा आपके दिमाग से निकल रहा है ना, वो शांत हो जाएगा। खून पिलाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से तोहफा
अच्छा तन्वी जी आप ही मुझे बताइए कि इनके हर बयान में बंगाली शब्द है। हाँ, यही कहीं बंगाली अस्मिता और से इसको ममता भी कनेक्ट बनर्जी कर रहे की हैं। तुनक मिजाजी है, यही उनका एरोगेंस है जिसकी वजह से आज वो भुगत रही हैं। हर चीज को लोकल अस्मिता से मत जोड़िए, देश को मत बर्बाद कीजिए आप लोग। हर चीज को आप धर्म से, लोकल अस्मिता से, बंगाली की अस्मिता से, बंगालियों का अपमान है। ठीक है, मुझे सुनने दीजिए वो क्या कह रही हैं। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्या नहीं दिखाया जा रहा है? ले लेते हैं। नहीं, क्या नहीं दिखाया जा रहा, आप बताइए दोबारा। नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या नहीं दिखाया जा रहा, कौन सी खबर नहीं दिखाई जा रही, क्या नहीं हो रहा है? काफिल के साथ, डॉक्टर काफिल के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? उस समय न्यूज दिखाया गया था। क्योंकि दीदी सुलभ दामों में आम आदमियों को दवाइयां देते थे। दीदी ने बहुत सारे ऐसे चीज किए जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के स्वास्थ्य के विपरीत था। ये होना ही था। डॉक्टर को आगे मोहरा बना के ये सब वो लोग खेल रहे हैं और बीजेपी अपना वोट गिन रहे हैं। आप भी तन्वी जी बिल्कुल वही बात करती हुई नजर आ रही हैं। मैं बहुत सुकून से आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बहुत सुकून से सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अभी तक भी मुझे एक सवाल का ये जवाब नहीं दिया जहां आपको इतना सा भी एहसास हो कि जो हुआ गलत हुआ, सिचुएशन को गलत तरीके से हैंडल किया गया। क्या आप ये एडमिट करती हैं कि नहीं? जो हुआ वो गलत हुआ। हम बहुत बार बोल चुके हैं, आप चाहे तो रिवाइंड करके देख लीजिए। डॉक्टर के ऊपर हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उसके साथ खड़े थे। लेकिन हमारे प्रॉब्लम वही है जब वो लोग सर्विस बंद किए, हम उसके प्रोटेस्ट में खड़े हैं। जी नहीं, जो ममता बनर्जी ने ये कहा कि 4 घंटे में हॉस्टल खाली कर दो, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये माना जाए कि डॉक्टर्स वहां पे सिक्योर हैं? क्या आपको लगता है कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों से पास आउट हुए डॉक्टर्स बंगाल जाना पसंद करेंगे? नहीं। देखिए, ममता जी को हम जानते हैं, जो भी उसका जो हम भी जानते हैं, व्यूज है, हम लोग सब जानते हैं। बंगाल में ममता जी ऐसे ही फटकार लगाते हैं, ऐसे ही फटकार लगाते कि ये तो तानाशाह रवैया हुआ। ये तो तानाशाह रवैया हुआ, एक मुख्यमंत्री का रवैया नहीं हुआ। लीजिए, आपने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि गए। ये कैसी टीएमसी का पक्ष रख रही है या टीएमसी को? आप सब लोगों की जरूरत नहीं है, वो अपना सवाल का जवाब खुद ही अपनी तरीके से दे रही हैं। टीएमसी को इमेज खराब कर रही है। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि तानाशाही मौत कांग्रेस है, और दीदी जो है वो तानाशाही दीदी है, हिटलर दीदी है। तानाशाही मौत कांग्रेस है टीएमसी मतलब तानाशाही मौत कांग्रेस, और मौत की सौदागर है फिर दीदी लफ्ज की भी तौहीन है। अगर ममता बनर्जी जैसी महिला को दीदी अगर ऐसे ही फटकार लगाती है दीदी, तो फिर तो दीदी मौत की सौदागर है। ऐसे ही फटकार अगर लगाती है, मैं आपकी बयान को अगर मान लो, आप जरा जाके बोलिए दीदी को कि आज मैंने जी पे ये सारी बातें मैंने कहा है। दीदी आपको सबसे पहले फटकार लगाएगी, सबसे पहले आप ही को फटकार लगाएगी। सबसे पहले इस्तीफा ना मांग लिया, आपसे व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, क्या पता दीदी ने मैसेज कर दिया हो अब तक कि क्या बोल। या तो फिर ये हो सकता है कि लाल बाजार के पुलिस आपके घर के बाहर अब तक पहुंच गया हो ऐसे बयान के चलते। ठीक है, लेकिन तन्वी जी मुझे ये बताइए कि ये पूरा जो अभी माहौल हुआ है बंगाल में, इसे ममता दीदी कैसे कंट्रोल करेंगी? मुझे ये तो बताइए। अभी इतने दिन हो गए हैं, अभी तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कोई नरम रवैया भी नजर नहीं आ रहा है। आज पहली बार बातचीत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुझे बताइए तो सही, कंट्रोल कैसे होगा? जिस आवाम की आप बात कर रही हैं, उसी आवाम को आपने मुश्किल में खड़ा कर दिया है। हम लोगों ने कभी भी मुश्किल में अवाम को खड़ा नहीं किया है। हम अवाम के साथ हैं, इसीलिए आवाज उठा रहे हैं कि अभी इसी वक्त डॉक्टर को काम पे लौटना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप उन्हीं डॉक्टर्स की बात को सुनेंगी नहीं। अगर वो डॉक्टर महफूज नहीं है जिन्हें आवाम की जान बचानी है, तो डॉक्टर्स काम कैसे करेंगे? हाँ, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए लड़ो ना, आवाम को क्यों इस पे तो ये चीज आप पहले दिन ही मान जाते ना, ये चीज पहले दिन मान जाते, डॉक्टरों को एड्रेस करते कहते आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेवारी है, आप काम पे लौटिए। प्रोटेक्शन कौन देगा? कानून देगा ना, प्रोटेक्शन पुलिस देगी।
जब 200 लोग आज आप ये बातें बोल रही हैं, डॉक्टर को ममता बनर्जी बगल में बैठ के पान खा ममता रही थी, बनर्जी डॉक्टरों को एड्रेस कर पान चबा रहे थे पुलिस बगल में बैठ के, जब 200 लोग आक्रमण किया था उस अस्पताल अब पे। देखिए जिस प्रकार से दबाव बना है, आप खुद ममता बनर्जी जो डॉक्टरों का मांग है उसको मान रही है, बात कर रही है, टेबल पे टॉक हो रहा है। तन्वी जी, ये पहले दिन हो जाता, अगर यही यही अगर नरम रवैया, यही बातचीत जो अब हो रही है, यही अगर पहले दिन से शुरुआत हो जाती तो ये मामला इतना तूल ही नहीं पकड़ता, ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का एरोगेंस है, उनकी तुनक मिजाजी है, उनकी डिक्टेटरशिप है जो सामने आ रही है। आपके घर में अगर आग लग जाए और फायर ब्रिगेड स्ट्राइक में चले जाए तो ठीक रहेगा, देश के सोल्जर्स अगर स्ट्राइक में चले जाए तो ठीक रहेगा। कुछ चीजें बंद की दाढ़ी भाई देश के सोल्जर को आप है? सम्मान देंगे ना, देश के सोल्जर के परिवार को प्रोटेक्शन देंगे ना। 5 दिन बाद क्यों कर रही है क्या आप बेतुका अच्छा, बात करते इन्हीं से पूछ रहे थे क्या होना चाहिए था। इसके लिए लॉ भी है कि डॉक्टर स्ट्राइक में नहीं जा सकते, इसलिए लॉ नहीं दिखाया ना उन्होंने, तो सीधे एग्जाम्पल दिया। लॉ तो ये भी है, कोई किसी के ऊपर जाकर हमला नहीं कर सकता। आपने वो तो नहीं बोला कि 200 लोग चले गए, हाँ वो गलत हुआ, वो तो लॉ है, वो तो हमला नहीं करना चाहिए था, शासन प्रशासन अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। इस तरह की बातें आप एक तरफा कर रही हैं, इससे दर्शा रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि टीएमसी के लीडर आप नहीं रेजिग्नेशन नहीं मांगेंगे, हमला ना करा दें, क्योंकि आम जनता पर हमला कराना ये ममता बनर्जी का खेल रहा है और इसी से वो अपनी सियासत को सींच रही है। बस करिए मैम, बस करिए। डॉक्टर अरुण को एड्रेस करने दीजिए। डॉक्टर अरुण, क्या आप ममता बनर्जी के डिमांडों से संतुष्ट हैं जो आपके बोलने नहीं देंगे? ठीक है, टैक्स के रुपयों से आप डॉक्टर बनते हो। डॉक्टर अरुण की बात भी सुन लीजिए मैम, बेचारे पीड़ित हुए अब बैठे एक और नया खुलासा किए कि रुपया देके आप डॉक्टर बनते हो। ममता की आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये इनको क्यों ठीक है, चलिए। अरे आपका मानसिक संतुलन ठीक है क्या? ओके ओके, चलिए। तन्वी जी, रुपया देके डॉक्टर तन्वी जी, बनते मुझे हो, लगता किस तरह है की बातें आप कर रहे तन्वी हो? जी, मुझे लगता है कि टीएमसी को और टीएमसी के सपोर्टर्स जो हैं उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि आखिर वो कहां जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, बंगाल को कहां लेके जा रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं जो पॉलिटिकल ट्रैप है जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं, आप उसमें खुद फंसती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। आप दूर से हैं, शायद उस तरह से बातें ना रख पा रही हो जितने और तमाम लोग हैं, लेकिन आपने अपनी बातों को रखा, बहुत शुक्रिया। लेकिन साफ तौर पर ये लग रहा है, जिस तरह से अभी तन्वी अभी बात कर रही थी, कि अभी भी जो टीएमसी है वो किसी तरह से नदामत में नहीं है, उसे नहीं लग रहा है कि उसने कुछ गलत किया है। हालांकि एक दो बात में उन्होंने जरूर कहा कि डॉक्टर्स की हिफाजत भी उनका जिम्मा है, लेकिन ऋषि जी आप ये देखिए कि लग रहा है कि अभी भी उसी तरह का जो एरोगेंस है वो अभी भी बरकरार है। बिल्कुल, आप जिस प्रकार से तनवीर जी बोल रही थी, ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल तुनुक मुजाजी। आप डॉक्टर अरुण बैठे हैं, उनके समस्याओं पे आप मरहम लगाने का काम करती। आज खुद इनके जो नेत्री हैं ममता बनर्जी ने डॉक्टर के जो मांगे थे उनको मान लिया गया है। तो आप जिस प्रकार की टीवी पे आके बयानबाजी कर रहे हैं, कम से कम आप जिस प्रकार से प्रॉब्लम पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट हो गया है, आप मरहम लगाने का काम कीजिए। आप इस प्रकार के बयानबाजी दीजिएगा, डॉक्टर पैसे से डॉक्टर बन रहे हैं, इस प्रकार की बयानबाजी कहीं ना कहीं। और अगर बन भी रहे हैं तो क्या आप उनकी जान ले लेंगे? नहीं बिल्कुल, अगर आप बन भी रहे हैं, मान लीजिए आपकी बात को माने, तो क्या उनकी जान ले लेंगे? क्या उनको आईसीयू में पहुंचा देंगे? क्या उनको मार मार के अधमरा कर देंगे? टीएमसी को ऐसे नेत्री को टीवी पे नहीं भेजना चाहिए जो पार्टी के जो स्टैंड है उसको सही से नहीं रख पाए। और दुर्भाग्य है हमारे देश में डॉक्टरों की इतनी कमी है। 6 लाख डॉक्टरों की अभी जरूरत है हमारे देश में। ये हाल रहा करीब बुशरा जी 1900 लोगों पे एक बेड है, 1500 लोगों पे एक डॉक्टर है। डॉक्टरों की जो कमी है और डॉक्टरों को इस प्रकार का सम्मान नहीं देंगे, डॉक्टरों को सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो डॉक्टर इस माहौल में कैसे काम कर पाएंगे? तो ये हमारे हुक्मरानों को ये बात समझना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हेंगरे साहब हो या टीएमसी के ममता बनर्जी हो, डॉक्टरों की सिक्योरिटी देना आपकी जिम्मेवारी है। आप डॉक्टरों को सिक्योरिटी नहीं देंगे, डॉक्टर कैसे काम करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि पिछले 2-3 सालों से देखिए तो डॉक्टरों को पीटने का एक फैशन चल गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कोई भी हो। आजकल हर राज्यों में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें आप ये कह दें कि यहाँ पे डॉक्टरों से मारपिटाई की घटना नहीं है। तो मेरा तो सबसे यही अपील है कि कृपया करके डॉक्टर को बख्शिए, क्योंकि आप उनको बख्शेंगे
उन पे मारपीट नहीं करेंगे तो ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर ही ऐसा है कि जब आप पहला आंख खोलते हो तो डॉक्टर सामने होता है, और जब आंख बंद करते हो तो भी डॉक्टर के सामने ही बंद करते हो। तो अगर ये भावना नहीं रही आपकी, तो मैं बता दूं, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि इस देश में डॉक्टर फिर बनना कोई चाहेगा नहीं। लास्ट वर्ड दत्ता साहब। मिश्रा जी, मुझे याद आता है ममता दीदी की एक बयान, चुनाव जब चरम सीमा पे था उस समय, जब जय श्री राम वाला मामला आया था, उस समय उन्होंने कहा था कि धड़ 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 एगलोर विचार कर 23 तारीखेर पर, यानी कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इन सबको पकड़ो और इनका विचार करो 23 तारीख के बाद। यही विचार ममता दीदी इंजीनियर के साथ हो। अंत में 2021 में जिस हिसाब से जा रही है ना ममता दीदी, जनता खुद ममता दीदी की विचार करे। ठीक है, 30 सेकंड निकलता आपको। बुशरा, मैंने ना जब प्रोटेस्ट की कुछ पिक्चर्स देखी थी तो मैंने देखा था एक पोस्टर के साथ एक डॉक्टर साहब खड़े हैं, उस पे लिखा हुआ है कि वी आर नॉट गॉड्स, वी आर नॉट डेमन्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, कि हम भगवान भी नहीं है, हम राक्षस भी नहीं है, हम भी इंसान है। तो उनका क्या मतलब था कहने का कि हम इंसान है, हम कम से कम इंसान की तरह ही ट्रीट कर लीजिए, समाज के हिस्सा है, इसी समाज के हिस्सा है। इस तरीके से उन्हें उनके साथ मारपीट करना, कोई भी करे, कोई भी पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, जो भी करेगा गलत है। और हमें देखना चाहिए कि आम जनता, गरीब जनता परेशान ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इसमें शामिल होने के लिए। और अब देखना बेहद अहम होगा कि जो मीटिंग चल रही है ममता बनर्जी के साथ डॉक्टर्स की, क्या उसके बाद कोई नतीजा सामने निकल कर आता है, क्या वाकई में डॉक्टर्स के मसले हल होते हैं और उनके साथ साथ अवाम के लिए भी क्या परेशानी कुछ कम होती है। इसी के साथ हमारे आज की इस बहस में बस इतना ही।